माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं नाइट थॉट ऑफ योर पार्टनर। रात को क्या सोचते सोचते सो गए थे, क्या उनके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, नहीं कहना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन जो लाइफ में चल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव वट एवर इट इज़। 3 बार अपना नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लीजिए। ठीक है, जो भी आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम देखने वाले हैं, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर हैं, ठीक है ना, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं। अब देखो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका पार्टनर लड़की, अगर आप लड़की हैं लड़की भी हो सकता है, लड़का लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, स्पेशली ये रिलेशनशिप में होना चाहिए, चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला हो, वो या हस्बैंड वाइफ हो, वो चलेगा। ठीक है ना, बट आपका पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ आपका रिलेशनशिप या तो था या तो है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं, ठीक है, उनके पार्टनर रात के समय उनके बारे में कल रात को क्या सोच रहे थे। ओके, तो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फटाफट से फॉलो कर लो, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आप स्टार हमें दे सकते हो, आप लाइक सपोर्ट करने के लिए। सो जितने ज़्यादा आप लोगों को भेजोगे इस रीडिंग को आगे, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी, क्योंकि कभी कभी हर चीज़ का मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको जो क्लेमिंग करनी है इसकी वो आपको क्लेमिंग करनी है थैंक यू डिवाइन से। आपको क्लेमिंग यहाँ पे करनी है थैंक यू डिवाइन से, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन। ठीक है ना, सो ऐसा आप लिख सकते हैं 3 बार, एंड अपने 10 फ्रेंड्स को भेजिए, और फिर देखिए चमत्कार लाइफ में कितनी जल्दी होता है। पर्सनल रीडिंग के लिए डेफिनेटली आपको लाइक कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमें नीचे दिए गए नंबर पे, जो कि एक पेड सर्विस रहने वाली है, फ्री नहीं है। एंड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट भी आपको एनालाइज करके दिए जाएंगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली। आपको चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंसेस की है, चाहे लव रिलेशनशिप में है, या फिर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, मेंटल स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कई कई लोग अब दिल से पुरानी चीज़ें नहीं निकाल पाते, कोई ट्रॉमा है, एंजाइटी है, यू नो दैट। तो वो सब तरह की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, वो हम आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आप ले सकते हो। मल्टीपल क्रिस्टल्स भी आप पहन सकते हो, मल्टीपल इन द सेंस कि 2-3 प्रॉब्लम के एक साथ भी पहन सकते हो। कई लोगों के ये भी जवाब सवाल होते हैं। डेफिनेटली आपको पार्टनर भी बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। आपसे थोड़ा सा उसने मुंह मोड़ रखा है, शायद नो कॉन्टैक्ट करा है, या कुछ लोगों का मुझे लग रहा है रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एकदम अचानक से। यहाँ पे ये जो आपका जो बंदा है, इसने ना क्या करा, आपको कुछ बताया नहीं, चीज़ें और ख़त्म कर दी हैं, राइट। कुछ बताया नहीं, चीज़ें ख़राब कर दी है, और अभी खुद ही बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसा नहीं है कि ये सुखी है आपको छोड़ने के बाद, ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी दिस थिंग अनहैप्पी सिचुएशन जो है ना लाइफ से, ठीक है ना, या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई आपकी तरफ से, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, या कुछ भी हुआ तो उसने एक उसे, या फिर उसे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को कि आपने ना राई का पहाड़ बना दिया, कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ये बंदा एक्चुअली क्या है कि अभी इतनी कमिटमेंट लेवल पे नहीं आ पाए कि आपको कमिटमेंट दे सके। अभी इसको क्या है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना है। अभी जिस बंदे के साथ आप डील कर रहे हो ना, उसके साथ आप ये मत सोचिए कि ये एकदम से आपको शादी के लिए हाँ कर देगा, ठीक है ना, वो शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू हो, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हो, एलैबोरेट कर देते हो, दैट इज़ द मेन थिंग। बट कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप वर्क कर सकता है, बट हमें पेशेंस की ज़रूरत है। पेशेंस की ज़रूरत कैसे है कि दोनों ही लेवल पे पेशेंस की ज़रूरत है, दोनों ही बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये आपकी गलती को नहीं बताते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि दोनों की तरफ से होनी चाहिए बैलेंस, और डिवाइन का आशीर्वाद कहीं ना कहीं है। अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि आपका पार्टनर सोच रहा है कि, कहते हैं ना, शेर जब उछाल मारता है, स्प्रिंट लेता है, तो एक कदम पीछे जाता है। तो ऐसे ही पार्टनर आपके एक कदम पीछे जाके सारी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली ये कुछ अच्छा कर रहे होंगे, करियर रिलेटेड थिंग्स में वो आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है आने वाले समय में आपको मिलने भी आए, आपको अपनी सारी चीज़ें भी बताएं। बट अभी क्या है कि दिल से थोड़ा सा दूर जाते हुए ना डायरेक्शन लेस हो गए थे, बट अभी इन्हें फिर से डायरेक्शन मिल रही है। इन्हें लग रहा है कि दोबारा से उस चीज़ पे हम काम कर सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ये बंदा हो गया था, बट अभी थोड़ा सा इसको लग रहा है कि इसकी क्या क्या गलतियाँ, ये थोड़ा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी गलतियों के साथ साथ ये आपकी भी गलतियाँ, मतलब सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि आपकी क्या गलती थी। एंड सिचुएशन में अभी उतने एक्शंस नहीं लेना चाहता, बट डेफिनेटली एक्शन लेगा भी, क्योंकि ये सोच विचार कर रहा है और बहुत गहन सोच विचार कर रहा है।
आप ये मत सोचिए कि भाई आज इसने नो कॉन्टैक्ट में मुझे डाल दिया है या मुझसे बात नहीं कर रहा, तो ये अपनी लाइफ में मज़े कर रहा है या दोबारा वापस नहीं आना चाहता है या जो भी चीज़ें हैं। सो मैं ये कहूँगी कि डेफ़िनेटली ही इज़ वेरी शार्प माइंडेड, बहुत शार्प माइंड है ये बंदा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको या इस टाइम पे या इस टाइम फ्रेम पे आपको कमिटमेंट वाली चीज़ मुझे नहीं दिख रही फ़िलहाल डेफ़िनेटली। बट हाँ, अगर कोई रिलेशनशिप में है, वो देखना चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोचता है और आगे जाके उनकी जर्नी कैसे रहने वाली है। अगर आप ओपन अप हो फुल हैंड से ही, आप किसी का स्वागत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे आपको कोई एक नया और अच्छा बंदा मिल सकता है शादी के लिए, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके साथ तो क्या है कि आपको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एडजस्टमेंट्स हो सकता है उनके घर परिवार हो, उनका उनका खुद का नेचर हो, उनका खुद का एटीट्यूड हो, आपका घर परिवार है, तो एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स आर देयर, ठीक है ना। सो ही इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी और शी इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी, चाहे वो सिचुएशन से हट रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो ना, जब उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जब वो सिचुएशन के बारे में सोचते हैं ना, तो वो अभी उस लायक नहीं है, या मैं ये कहूँगी कि वो लाइक वो वाले लेवल पे नहीं है कि कुछ एक्शन आपके लिए ले सकें। बट क्या है कि उनको स्ट्रेस होने लग जाता है, तो इस वजह से वो ज़्यादा सोचते नहीं है। बट उन्हें लगता है कि चलो भाई गो विद द फ्लो वाली चीज़ें करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक आएंगी, है ना। और ऐसा मत सोचिए कि मतलब खबर उन पूरी रखते हैं, स्टॉक वो आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप चाहे जहाँ भी छुप जाओ, उनसे नहीं छुप सकते हो। चाहे अभी वो चीज़ों के हाथों मजबूर हैं, या कुछ भी हम कहें कि सिचुएशन उनके मतलब हिसाब से नहीं चल रही है, या उनके पल्ले नहीं पड़ रही है कि क्या करना चाहिए एंड ऑल। बट डेफिनेटली, और साथ में उनको, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद उन्होंने जितना अपना गिविंग एटीट्यूड आप पे रखा है या जितना दिया है इस रिलेशनशिप में, उतना उनको मिला नहीं है वापस। सो वो भी एक चीज़ है, चाहे थोड़े समय के लिए जैसे भी, मतलब इस तरह की चीज़ें रही होगी, और शायद कोई एक बंदा पेशेंस नहीं रख पाया इस रिलेशनशिप पे, तभी ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया, ठीक है ना। एडजस्टमेंट्स इस रिलेशनशिप में होते तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलता। एंड साथ में मैं कहूँगी, हो सकता है किसी मतलब अगर किसी सेम ही कंपनी में काम करते हो आप, तो किसी जर्नी में या किसी उस तरह की चीज़ों में या पार्टी में कुछ मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, राइट। एंड स्टेप तो उसे पता है कि इस रिलेशनशिप में मतलब दोनों का साथ हो पाना, इट्स नॉट वेरी इजी कप ऑफ टी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इतना आपके बंदे को भी पता है कि भैया जी जान से ना करनी पड़ेगी चीज़ें, पहले तो चीज़ें ठीक करो, उसके बाद उसमें वो लो, मतलब एक्शन लो, तो अदरवाइज़ वरना नहीं हो पाएगा। तो उसे वही लग रहा है कि यार किस तरह से मैं बताऊँ, या किस तरह से मैं इसमें एक्शन लूँ, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें हैं। सो हो सकता है लव रिलेशनशिप में इसके पास चॉइसेस भी हों काफ़ी सारी ना, चॉइस हो सकती है, स्पेशली लाइक जो बिल्कुल ही काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में हो, तो उनके पास चॉइस भी हो सकती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑल। सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो लाइक कन्फ्यूजन वाली स्थिति चल रही है, करना भी है, क्या करना है समझ नहीं आ रहा। सो वेट एंड वॉच, देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा। थैंक यू एवरीवन।